तो अगर आप लोगों को एक कंफ्यूजन कि आपको लावा Z6 लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Redmi 9 पावर लेना चाहिए, देन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो हेलो सोल्जर्स, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं लावा Z6 वर्सेस Redmi 9 पावर एंड बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हम करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चल लेते अपने लावा Z6 के डिस्प्ले डिजाइन की तरफ। तो इधर आप लोग को एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिल जाती है। इधर आप लोग को 6.51 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। उसी के साथ इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। वहीं चलते अपने Redmi 9 पावर की तरफ। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर भी आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिल जाती है। इधर आपको 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। वही बात करते हैं लावा Z6 के कैमरा की। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कीजिए सेल्फी की तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। वही चलते अपने Redmi 9 पावर की तरफ। इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड इधर आपको हल्की सेल्फी मिलती है 8 मेगापिक्सल की, अगर आप लोग इसको लावा Z6 से कंपेयर कर दो। ये बात मैं ऑन पेपर की कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई रियल वर्ल्ड के अंदर दोनों फ़ोन कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपको कैमरा के लिए ही स्पेशली इस प्राइस के अंदर कोई फ़ोन चाहिए, देन मैं कहूँगा आप लोग किसी पुराने फ़ोन की तरफ जाओ। Redmi Note 7 Pro वगैरह की तरफ आप लोग जा सकते हो। काफ़ी तगड़े फ़ोन है, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से आपको कैमरे के अंदर कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। Note 7 Pro वगैरह फ़ोन काफ़ी बवाल फ़ोन आपको मिल जाता है। Note 7 सीरीज़ ही काफ़ी अच्छी थी, Note 7S वगैरह भी काफ़ी अच्छे फ़ोन है। उसका प्रमोशन क्यों करना है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कैमरा रिक्वायरमेंट है, देन आप लोग किसी पुराने फोन की तरफ या फिर आप किसी सेकंड हैंड फोन की तरफ जा सकते हो। वही चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं अपने लावा Z6 के साथ। तो इधर आप लोग को Majedaar Helio G35 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, octa-core का प्रोसेसर है। पावर VR G8320 का आपको GPU मिलता है। वही चलते अपने Redmi 9 पावर की तरफ। तो आप लोग को स्नैपड्रैगन का ऑप्टिमाइज्ड एंड एक बेटर ISP वाला प्रोसेसर वगैरह मिलता है एंड ज़्यादा ट्रस्टेड मतलब ब्रांड का प्रोसेसर मिल जाता है। तो इधर आप लोग को स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 11nm का प्रोसेसर मिलता है, octa-core का प्रोसेसर है। एड्रीनो का 610 का आपको GPU मिलता है। अगर आप प्रोसेसर वाइज देखते हो कौन सा फोन बेटर है, आंख बंद करके Redmi 9 पावर की तरफ चले जाओ, आपको काफ़ी सही प्रोसेसर मिल जाता है अगर आप लोग उसको लावा Z6 से कंपेयर करते हो तो। वहीं चलते बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं लावा Z6 के साथ। तो इधर आप लोग को 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 10 वोल्ट की स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं बात करते हैं Redmi 9 पावर की। तो इधर आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर बॉक्स के अंदर आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। कंपनियां कम देती है, बट भाई Redmi ने ज़्यादा चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दी है। अगर आप लोग के पास कोई फ़ोन है जो 22.5 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, ना आप लोग उस फ़ोन को चार्ज कर सकते हो अपने जो बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर रहेगा उससे। वैसे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहीं बात करते हैं लावा Z6 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, Android 10 मिल जाता है, स्टॉक Android मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन की प्रोटेक्शन मिल जाती है, वाइल्ड वाइन L3 का इधर आपको सपोर्ट मिलता है, L1 का नहीं मिलता एंड इधर आपको ज़ायरो का एंड कंपास का सेंसर भी नहीं मिलता। वहीं बात कीजिए Redmi 9 पावर के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, UFS का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। 2.1 का तब मिलेगा जब आप लोग 4GB की रैम 64GB वाला वेरिएंट परचेज करोगे एंड अगर आप लोग इसका बड़ा वाला वेरिएंट परचेज करोगे, देन आप लोग को UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। Android 10 मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है एंड इधर आपको हल्की सी बैटरी PPI भी मिल जाती है अगर आप लोग इसको लावा Z6 से कंपेयर करते हो तो। ये चीज़ मेरे को बार बार बोलनी पड़ती है, आप लोगों को लगे कि भाई प्राइस के हिसाब से सबसे बढ़िया मिलती है, ऐसा नहीं। जिससे कंपैरिजन चल रहा होता है मैं उसी से ही तो बात करूंगा। ये बाबूराव का स्टाइल है। वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो लावा Z6 के अंदर आप लोग को 6GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 10,000 के प्राइस पे एंड बात कीजिए Redmi 9 पावर की। तो इधर आप लोग को 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 11,000 के प्राइस पे। तो अगर आपको ज़्यादा रैम चाहिए तो आप लोग लावा Z6 की तरफ जा सकते हो। तो अभी आप लोगों को स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस वगैरह तो पता चल गया, बट स्टिल आप लोगों के मन में होगी कंफ्यूजन कि भाई दोनों फोन के अंदर मतलब कौन से प्लस पॉइंट मिलता है, कौन सा फोन कहाँ पर बाजी मारता है।
एंड आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फ़ोन बढ़िया रहने वाला है, तो इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं लावा Z6 की। तो अगर आप लोगों को स्टॉक एंड चाहिए, कोई भी ब्लोटवेयर्स, कोई भी एड्स वगैरह नीचे, देन आप लोग लावा Z6 की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको ज़्यादा रैम चाहिए तब आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आप लोग को बेटर सेल्फी चाहिए तब आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। एंड सबसे मेन चीज़, अगर आप लोगों को कोई नॉन चाइनीज फ़ोन चाहिए या फिर आप लोगों को कोई इंडियन ब्रांड का फ़ोन चाहिए, देन आप लोग लावा Z6 की तरफ जा सकते हो। बस और तो कोई प्लस पॉइंट नहीं बचा इसके साथ। वही बात करते हैं अपने Redmi 9 पावर के, मतलब कुछ प्लस पॉइंट की जहां पर अपना Redmi 9 पावर बाजी मार जाता है, उन पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को फुल HD प्लस की डिस्प्ले चाहिए, देन आप लोग Redmi 9 पावर की तरफ जा सकते हो। अगर आपको क्वाड कैमरे चाहिए, 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का, आपको मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग वगैरह भी चाहिए, देन आप लोग Redmi 9 पावर की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोगों को बेटर प्रोसेसर चाहिए, एंड अगर आप लोगों को बेटर बैटरी चाहिए, 6000 mAh की 22.5 वोट का चार्जर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट नहीं चार्जर बॉक्स के अंदर, बट 18 वोट की चार्जिंग सपोर्ट। तो अगर आप ओवरऑल बैटरी में देखते हो तो अपना Redmi 9 पावर आगे निकल जाता है। बेटर आपको प्रोसेसर भी मिल जाता है, सारे आपको सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, ज़ायरो वगैरह भी मिल जाता है। एंड अगर आप लोगों को फास्ट स्टोरेज टाइप चाहिए UFS का, देन आप लोग Redmi 9 पावर की तरफ जा सकते हो। IR ब्लास्टर चाहिए अगर आप लोगों को, देन आप लोग अपने Redmi 9 पावर की तरफ जा सकते हो। स्टीरियो स्पीकर चाहिए, एंड अगर आप लोग को बेटर PPI चाहिए, देन आप लोग अपने Redmi 9 पावर की तरफ जा सकते हो। अपने ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जैसे 22 वीडियो के अंदर बार बार अपने बोल रहा हूँ। ऐसा सीन नहीं है, मैंने दोनों के अच्छे पॉइंट एंड मतलब बुरे पॉइंट दोनों के ही रखे हैं। वहीं मुझे Redmi 9 पावर के अंदर बस एक चीज़ ही ज़्यादा बेकार लगी, वो है कि भाई इधर आपको एड्स वगैरह मिलेगी, MIUI है इस फोन के अंदर, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी दिक्कत वाली लगी। बग्स वगैरह, मतलब आपको पता है पहले तो MIUI काफ़ी तगड़ा हुआ करता था एक ज़माने में, बट अभी अपडेट के बाद भी ना कुछ ऐसे सोल्व नहीं हो पाता इनका इशू, एंड मतलब बग्स बढ़ते ही रहते हैं। एंड मतलब फ्रेम ड्रॉप वगैरह, अगर आपके फ़ोन में 120 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट वगैरह है, देन स्टिल आपको 120 वाली ना फील नहीं आ पाती, पता नहीं क्या सीन है, बग्स का सीन है और क्या सीन है। तो ये थोड़ी सी बात है, वरना भाई आपको काफ़ी सही फ़ोन मिल जाता है Redmi 9 पावर। तो अगर आप लोग कोई बजट के हिसाब से, मतलब आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो, एक बेटर पोकोड पैकेज का वहीं अगर आप लोग कोई एक बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन देख रहे हो, एक बेटर पैकेज देख रहे हो, देन आप लोग Redmi 9 पावर की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको स्टॉक एंड चाहिए, 6 GB की रैम चाहिए, एंड अगर आप लोग को एक इंडियन ब्रांड का फोन चाहिए, देन आप लोग लावा Z6 की तरफ जा सकते हो। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से सबसे तगड़ा फोन कौन सा लगा, आप लोग कौन सा फोन परचेज करने की सोच रहे हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलने अगली किसी बढ़िया OP वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय।